इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो देखें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अगर आपका जितने भी उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनकी पावर 1 हो, जैसे इस तरह से कोई लिखा हो, तो इसके देखिए दो फॉर्म होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक होता है मेरा यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे y, यहाँ पे p, और p क्या होता है x का फंक्शन, और यहाँ पे होता है qx। ये पहला फॉर्म होता है। यहाँ पे जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे, जैसे यहाँ पे dy/dx आया है, तो इसकी पावर 1 होगी, तभी ये होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होगा। और जो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसमें भी वही चीज़ होनी चाहिए। तो यानी मतलब क्या है, dy/dx की पावर 1 होगी। यहाँ देखिए इसके साथ y आया है तो इसकी भी पावर 1 होनी चाहिए। ये फंक्शन हो सकता है x का, ये भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन dy/dx जब आएगा तो इसके साथ ये जो y है, y की पावर सिंगल होगी, तभी ये जो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो देखें ये पहला फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो दूसरा फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं, थोड़ा साइड में इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मतलब पहला फॉर्म हमारा क्या हुआ, dy/dx y इंटू px मतलब p कोई x का फंक्शन है, यहाँ पे qx, ये हो गया। और इसी का दूसरा फॉर्म बन सकता है, दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, dx/dy। देखिए जब dx/dy होगा तो यहाँ पे x होगा और ये py हो जाएगा, मतलब py का फंक्शन होगा, और यहाँ पे qy होगा, qy का फंक्शन होगा। इस तरह से दो फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इनको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF से डिनोट करते हैं। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF से डिनोट करते हैं, और ये इस तरह निकालते हैं e की पावर p dx। p तो फंक्शन ना किसका, x का, तो p dx। देखिए इसका जो इस फॉर्म को ये कैसे करते हैं, ये इसका हम डेरिवेशन नहीं बता रहे, लेकिन किस तरह सॉल्व करेंगे इसको बता रहे हैं। क्योंकि डेरिवेशन से देखिए डेरिवेशन आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। बाकी जो है इसको किस तरह सॉल्व करेंगे ये हम बता रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालेंगे यहाँ पे, और देखें तो जब ये IF निकल जाएगा तो इसका जो सलूशन होगा, हमारा सलूशन होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके सलूशन को किस तरह से लिखा जाएगा, इसको सलूशन को लिखा जाता है y इंटू IF। IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू IF। उसके बाद ये चल नहीं रहा है सही, क्या है, y इंटू IF। उसके बाद इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे qx IF इंटू dx, और उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c लगा देते हैं। तो देखिए IF का मतलब e की पावर p dx। ये तो ये आपका इस टाइप के अगर इस फॉर्म में होगा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन इस तरह से करेंगे। अब इस फॉर्म में होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे होगा IF, यहाँ भी IF लिखेंगे, IF इक्वल टू e, यहाँ पे e की पावर क्या होगा, p dy। अब p dy का मतलब क्यों p dy, क्योंकि यहाँ p क्या होगा, यहाँ p y का फंक्शन होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ध्यान देना है p dy होगा। और उसके बाद हम लोग इसका जब सलूशन लिखेंगे, इसका सलूशन, तो इसका सलूशन कैसे लिखेंगे यार, इसका सलूशन लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से था, ध्यान दीजिएगा dy के साथ यहाँ पे y है,
तो यहाँ पे जब लिखा गया y इंटू आई एफ, यहाँ डी एक्स है तो ये x वाला है, तो क्या होगा x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन यहाँ पे क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी, ध्यान दीजिएगा क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी, ये इसका हो जाएगा आपका इस फॉर्म का सलूशन। इस तरह से करेंगे तो दो तरह से बनेगा। कहाँ पे किस तरह बनेगा हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। 90% लगभग इसका आता है, उसके बाद 10 से 20% मान लीजिए, 90 कह रहे हैं 80 90, तो 10 से 20% वो और बाकी 90 या 80% इस पे आता है। तो ध्यान क्या देना है, कभी भी आपको क्वेश्चन में जब y का सिंगल पावर दिखे और ये जब कभी x में, जैसे x में अगर यहाँ पे इस तरह से y के साथ y सिंगल पावर आया है, x में कुछ पावर आई है, x में कोई फंक्शन आ गया 10x cos x, तो आप ध्यान दीजिएगा कि तब dy बाई dx का फॉर्म बनेगा। अगर y में सिंगल आया है उसके साथ एक्स स्क्वायर या तो 10x इस तरह की पावर x आया और y में सिंगल पावर आया। जैसे मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्टली देखिए, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली मिलेंगे जो कि बोर्ड लेवल तक के होंगे, लेकिन अगर जेई मेंस में कहें तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करके ये फॉर्म बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे y के साथ e की पावर x आया तो dy बाई डी एक्स भी बनेगा, dy बाई डी एक्स प्लस ये बनेगा। और क्या करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो भी dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट दिया हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स आ गया यहाँ पे या e की पावर x आ गया, तो dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को या dx बाई dy के कोफिशिएंट को पहले बनाएंगे 1, और अगर y में सिंगल पावर है तो ये बनेगा x में सिंगल पावर के साथ, जैसे आया है ये और दिस। तो कभी भी ये नहीं बन सकता है क्योंकि x y स्क्वायर आया है तो dx बाई dy बनेगा, और यहाँ जैसे आया है y x स्क्वायर तो ये नहीं बनेगा dx बाई dy, ये बनेगा क्योंकि y में सिंगल पावर है, x में 2 पावर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे अब कि कैसे इस पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल इस पे। तो देखिए एग्जाम्पल हम पहले छोटा सा, जैसे पहला एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू है साइन x, हमारा साइन x है। तो ये फॉर्म तो आपको ऐसे ही देख के लग रहा है कि आपका क्या है, पहला वाला फॉर्म जो हम लोग पढ़े हैं वही फॉर्म बना है ये। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको पता है यहाँ का कोफिशिएंट 1 है और ये y के साथ ये x का फंक्शन नहीं है, p कांस्टेंट है, p की वैल्यू कितनी है 2 और q की वैल्यू कितनी है, q हमने px या वही qx की बात करें तो ये sin x है। तो इसका पहले सोल्यूशन में जाओगे क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो if निकालेंगे। if क्या होता है, e की पावर p dx, तो p यहाँ पे 2 है और dx लगा देंगे। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 बाहर लेंगे, 1 बचेगा, 1 का क्या हो जाएगा x, तो क्या आ गया e की पावर 2x आ गई। अरे यार 2 को बाहर लेंगे 1 का x, तो e की पावर 2x आ गया। सलूशन इसका y इंटू आई एफ क्या है, e की पावर 2x इंटीग्रेशन qx कितना है साइन x और e की पावर 2x dx प्लस सी। अब ये किससे लगेगा, ये जो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन तो यहाँ पे अब करना ही पड़ेगा, जितना भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पढ़ रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, जिस भी मेथड से करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी ये इंटू ऐसे छोड़ देंगे इसको, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो किसको मानेंगे फर्स्ट, किसको आई लेट के अकॉर्डिंग मानेंगे। तो और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, आई लेट के अकॉर्डिंग मानने पर भी ये जो है इसमें क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम जब इंटीग्रेशन बताए हैं, आप अगर नहीं देखें इंटीग्रेशन तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है e की पावर ax साइन ax bx प्लस c मान लीजिए।
तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इस टाइप के इंटीग्रेशन को आईलेट से अगर लगाते हैं, आईलेट वाले से मतलब बाई पार्ट से, तो चीज़ें रिपीट करेंगी जल्दी मतलब हो नहीं पाएगा। एक बार क्या आएगा, आई यही चीज़ यही वैल्यू रिपीट करेगी, तो वहाँ इसको आईलेट करके लगाएंगे, वही वैल्यू रिपीट करेगी, तो क्या होगा, वही वैल्यू रिपीट करेगी, तो फिर वहाँ आई रख के इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप इसका इंटीग्रेशन उस तरह से करना पड़ेगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन करके अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लगेगा क्या, ये वाला इंटीग्रेशन जो था, और ये वाला इंटीग्रेशन जहाँ पे हमने पढ़ाया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में, वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ये भी होता है, ई की पावर ए एक्स अपान, अगर इस तरह का हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में होता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, इस तरह से होता है। माइनस होता है कि प्लस होता है यार, इसको चेक करना पड़ेगा, याद अगर आपको है तो यहाँ कर सकते, यही इसका आएगा। तो इस फार्मूले से, ये फार्मूला इसी तरह से होता है, तो इससे भी कर लें, क्योंकि मैंने वहाँ बताया था कि ऐसा आएगा तो आपको करने में टाइम लगेगा इसमें आई मान के, ठीक है। तो आप जो है इसको कर सकते हैं इस फार्मूले से। बाकी ये इतना काम था डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ से काम है इंटीग्रेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, डी वाई बाई डी एक्स। अभी मैं छोटा सा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो डायरेक्टली दिया हो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इंटू इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2x। तो यहाँ आपको दिख रहा है सिंपल फॉर्म, जो पहला फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं वही फॉर्म बन रहा है। तो इसको आराम से कर सकते हैं ना। क्या करना है, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 3 और q की वैल्यू कितनी है दिस। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं अच्छे क्वेश्चन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 3 है, यहाँ पे dx है, तो क्या हो जाएगा e की पावर 3x, तो क्या हो जाएगा y इंटू ई की पावर 3x। सोल्यूशन में जाएंगे, इंटीग्रेशन qx इंटू क्या, qx इंटू IF। तो qx क्या है आपका इतना, और ये दिस, और प्लस यहाँ पे यहाँ dx प्लस c। तो देखिए यहाँ पे तो y इंटू ई की पावर दिस, और यहाँ पे पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो e की पावर x dx होगा प्लस c। तो y इंटू ई की पावर 3x, ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x प्लस c। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन भी आसान था, तो कहीं कहीं पे इंटीग्रेशन आपको आसान मिलेगा, कहीं कहीं पे इंटीग्रेशन में भी टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो है, अब देखिए कुछ ऐसे रहेंगे जिनको हमको सेट करके बनाना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स। तीसरा क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई, ये भी अभी सिंपल ही है समझ लीजिए। तो वाई देखिए यहाँ आ रहा है, तो यानी हमारा मतलब क्या हुआ, ये आ गया। तो यहाँ पे p कितना होगा, y का y देखिए y इंटू पी एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x। तो p की वैल्यू क्या होगी, अरे मेरे भाई इसको लिख सकते हो ना ऐसे। तो ये y dy और ये y है, तो 1/x क्या होगा वैल्यू, p की वैल्यू होगी 1/x। 1/x किसकी वैल्यू होगी, p की वैल्यू 1/x। q की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर। तो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो IF क्या हो जाएगा, e की पावर p dx। जल्दी जल्दी ये बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे क्वेश्चन है। 1/x का क्या होता है log x, तो यहाँ पे हो जाएगा log x। देखिए ये बेस, देखिए कभी भी log बनेगा तो इस तरह से ये कट कर ये प्रॉपर्टी होती है x आ जाएगा। तो क्या होता है y इंटू IF कितना आ गया x, इंटीग्रेशन qx कितना है एक्स स्क्वायर इंटू IF और dx प्लस c। तो ये आ गया y इंटू एक्स, इसका क्या होगा x, देखिए ये हो जाएगा पावर 3 और x क्यूब, तो x क्यूब का x की पावर 4/4 प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इस तरह से इसका भी सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, अब देख लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y 10x इक्वल टू साइन x। देखिए यहाँ पे भी है
यहाँ पे क्या है, पी की वैल्यू कितनी है 2 tan x और q की वैल्यू कितनी है sin x। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे IF निकालेंगे, IF e की पावर p, देखिए p कितना है ये, तो 2 tan x dx, 2 को बाहर ले लें e के पावर में ही, यहाँ पे सॉरी tan x dx पता है tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन माइनस का log cos x, ये tan x इसे sin x बाई cos x लिख सकते हैं, cos x को t मान लेंगे, तो यहाँ पे cos x को t मानेंगे sin x dx आ जाएगा माइनस में, क्योंकि cos x का माइनस sin x होता है ना, तो उस हिसाब से माइनस का log ऑफ cos x या माइनस का क्या, या तो प्लस का sec log sec x। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ log mod sec x, या माइनस में cos x लिख सकते थे, तो ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो देखिए क्या हो जाएगा log sec x का स्क्वायर कर दें तब ये कटेगा, ध्यान दीजिएगा ये sec x का स्क्वायर होगा तब ये प्रॉपर्टी जो भी उसके पिछले क्वेश्चन में किया गया लगेगी। तो कितना आ गया यहाँ पे sec स्क्वायर x आ गया, sec स्क्वायर x किसकी आ गई IF की, तो क्या होगा y इंटू IF यानी sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन मतलब ओ QX sin x है। अब sec x को लिख सकते हैं इस तरह से, एक sec x रहने दें और एक को यहाँ cos x लिख लें, 1 बाई cos x dx प्लस c। क्यों ऐसा किया गया है, देखिए क्योंकि यहाँ पे sec x को 1 बाई cos स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक ही हमने एक को रहने दिया, एक को sec बदल, एक sec को ऐसे रहने दिया, एक को cos, क्योंकि ये tan बन जाएगा, तो ये हो जाएगा sec x tan x dx प्लस c, और ये है y इंटू sec स्क्वायर x। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, sec x tan x का किसका होता है, sec x का होता है, तो ये हो जाएगा y इंटू sec x प्लस c, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे और अलग अलग फॉर्म देखेंगे। अब ये तो बहुत ही बेसिक और सिंपल प्रॉब्लम था, जो कि आप देखा जाए 12th बेसिस का क्वेश्चन ये सारा था। अब आगे हम लोग अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे। जो कि हमें इनडायरेक्टली दिखा रहेगा, उसको करना रहेगा। उसमें पहला क्वेश्चन है x dy बाई डी एक्स, सॉरी x log x है, x log x dy बाई डी एक्स, x log x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू log 2x। x log x प्लस डी एक्स log x dy बाई डी एक्स दिस। पहले इसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, इसके कोफिशिएंट को, और देखिए ये y सिंगल आया तो ये डी बाई डी एक्स का फॉर्म ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, y डिवाइड कर रहे हैं इसी डिवाइड करेंगे तब इसका कोफिशिएंट 1 होगा, 1 बाई एक्स लॉग एक्स, और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो log x कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बाई एक्स। यहाँ से देखिए पी एक्स कितना आ गया, पी एक्स आ गया आपका x log x आ गया, क्यू एक्स से क्या आ गया आपका 2 बाई एक्स आ गया। तो इसमें दोनों ये चीज़ आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सलूशन करेंगे। पहले क्या निकालेंगे IF, तो IF निकालने के लिए क्या करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यहाँ log x dx, तो log x को t मानेंगे। ध्यान दीजिएगा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए log x को t मानेंगे, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी, तो ये देखिए हो जाएगा e की पावर log t, और ये कट जाएगा t आ जाएगा, और t का मतलब log x। चेक कर लीजिए ध्यान से क्या करना था, पहले इसको t मानेंगे log x को, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये t हो 1 बाई टी हो जाएगा, और 1 बाई टी का क्या होता है log t,
तो log t हुआ, ये t से ये e से ही कैंसिल, t आ गया, t की वैल्यू माने थे तो ये हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया log x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे y इंटू लॉग एक्स, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे अब, इंटीग्रेशन यहाँ होगा क्यू एक्स क्या है 2/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है log x dx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा y इंटू लॉग एक्स, यहाँ log x को t मान लेंगे, log x को t मान लेंगे 1/x, देखिए यहाँ पे लेट कर लीजिए log x इज इक्वल टू t, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, ये तो इस तरह नोट कर लेंगे इंटीग्रेशन, ये 2 देखिए बाहर ले लेंगे, इसके 2 बाहर ले लिया, तो इसके प्लेस पे रख लेंगे dt और उसके t रख लेंगे 1/x dx की जगह पर dt और यहाँ t dt प्लस c, तो ये हो जाएगा 2t² प्लस c, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे y log x तो होगा ही और t की वैल्यू जो माने थे क्या log x तो रख लेंगे, तो y log x यहाँ पे log x का स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह से इनडायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं ये सब, और अब इस पे ध्यान देना है आपको। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है dy स्क्वायर dx x माइनस 1/y, यहाँ पे dy इक्वल टू 0 दिया है और कंडीशन दिया है व्हेन, मतलब जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू भी 1 है। तो हमें निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी जब y की वैल्यू 2 है। इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, इतना कंडीशन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस ये चीज़ हो गई, इसमें ये चीज़ निकालना है। तो अब देखिए इसमें क्या कैसे बनेगा, अब ये सोचना है। तो इस सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग इसको dy/dx बनाते हैं तब सही है कि dy/dx बनाना सही है, ये मतलब ये कह रहे हैं dy/dx वाला फॉर्म बनेगा कि dx/dy वाला। अब यहाँ ध्यान देना है, देखिए अगर हम चाहें ये फॉर्म बनाना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, हमने बोला था कि जब y में सिंगल पावर दिया हो, तो यहाँ में y में सिंगल पावर देखिए 2 है और 1/y आया है, डिवाइड भी करेंगे तब भी इस तरह से सिंगल पावर y का नहीं बनेगा प्लस में, लेकिन x का यहाँ देखिए बन रहा है सिंगल पावर। तो यानी हमको इस वाले के लिए सोचना है। तो इस वाले के लिए सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए dx/dy बनाना है, तो यानी dy से डिवाइड कर दें, ये dy खत्म हो जाएगा और यहाँ dx/dy आ जाएगा। क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग चाहें ये वाला फॉर्म बनाना तो नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं हमारा ऐसे बनना चाहिए y इंटू पी एक्स, तो y इंटू पी एक्स कहाँ बनेगा, इसको डिवाइड भी करोगे आप तो बन नहीं सकता, x² और यहाँ पे y³ हो जाएगा, तो बन ही नहीं सकता है y की पावर सिंगल। लेकिन x की पावर सिंगल बन सकता है, x इंटू वाई का फंक्शन बन सकता है, क्योंकि x इंटू y² यहाँ पे आएगा डिवाइड करने पे। तो क्या किया जाए, पहले dy से डिवाइड कर दिया जाए, बोथ साइड डिवाइड से, डिवाइडिंग dy बोथ साइड। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या y² dx/dy और यहाँ पे अभी ऐसे इसको रहने दीजिए, इसको मत कुछ करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 = 0, क्योंकि dy/d करेंगे 0 और 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इससे भी भेज दीजिए, इसको भेज दीजिए, इसको चाहिए माइनस को उधर भेज दीजिए, ब्रैकेट में कोई दिक्कत है उधर भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा dx/dy और यहाँ प्लस x डिवाइड कर रहे हैं ना y² से, 1/y²। डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड में आएगा, इसको उधर भेज दिया गया है, 1/y होगा और ये चला जाएगा, तो 1/y था और y आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा y³ हो जाएगा।
तो ये आपका वो वाला फॉर्म बन गया dx/dy वाला। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए निकालेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dy 1/y² dy। अब देखिए 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर जाएगा पावर -2 हो जाएगा, ऐड होगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/y। तो देखिए 1/y² का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, पता भी है आपको कि पावर जाएगा ऊपर माइनस हो जाएगा, तो ये ऐड करेंगे इस तरह से ऐसे, तो माइनस का 1/y। इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई e की पावर माइनस का 1/y। अब देखिए e की पावर माइनस का 1/y आया है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अब जो है ये आपका बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिस, और आपका जो है यहाँ पे अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा y इंटू IF कितना, सॉरी x इंटू IF होगा, x इंटू IF क्या है e की पावर -1/y इक्वल इंटीग्रेशन qx इंटू दिस। तो qx इंटू दिस का मतलब क्या हुआ, देखिए q आपका ये है, अरे सॉरी q आपका क्या है y³, तो y³ को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये देख रहे हैं इसको t मानना पड़ेगा, y³ को जो ऐसे लिखा था ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस और यहाँ लिखा हुआ है dy प्लस c, तो देखिए उसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर हम लोग 1/y को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का 1/y² dy इक्वल टू dt। तो देखिए ये माइनस साइन तो ऐसे रहने देंगे, जहाँ पे dy बाई 1/y dy/y² है वहाँ पे माइनस का dt रख देंगे, और जहाँ पे ये है वहाँ पे t रख देंगे। तो ये क्या बन गया, इस साइड तो ऐसे कुछ नहीं करना है, इस साइड रहने देना है। ध्यान दीजिएगा ये माइनस रहेगा तो माइनस लिख लिया, और हम चाहें तो माइनस के साथ भी लेट कर सकते हैं, अगर इसको माइनस के साथ लेट करें तो भी सही रहेगा, प्लस हो जाएगा तो इसको माइनस के साथ टी लेट कर लीजिए तो ये प्लस में आ जाएगा और अच्छा रहेगा। इसके माइनस के साथ हमने लेट कर लिया तो जब ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस के साथ मान लिए हैं, तब तो और सही रहेगा। ये माइनस भी नहीं आएगा जहाँ पे dy/y² है, dy/y²। अरे मेरे भाई ये dy ऊपर है ना, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए यार। dy/y² का मतलब ये रख देंगे dt प्लस का, हमने और 1/y को माइनस को t मान लिया है, तो यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसकी प्लेस पे 1/y की प्लस पे -t आ जाएगा, तो बात यही आ जाएगी, और यहाँ dt हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो अब इसको बाई पार्ट से करना पड़ेगा। देखिए बाई पार्ट से करने के लिए माइनस बाहर ले लीजिए, इसको मानेंगे क्या फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, तो फर्स्ट को नोट करेंगे e की पावर का वो करेंगे क्या इंटीग्रेशन, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, माइनस लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t। देखिए ब्रैकेट में क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t, फिर दोबारा इंटीग्रेशन तो e की पावर t, तो ये आ गई प्लस c। तो देखिए वो आपकी आ चुकी है, मैं थोड़ा इसको रब करके यहाँ लिख के अब हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, क्या कहा है ये देखिए। तो यही चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जो आपका आ गया है, आपका जो मेन इक्वेशन आया है x e की पावर 1/y माइनस में, यहाँ माइनस का t e की पावर t, ये प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर भेजेंगे e की पावर t प्लस c, e की पावर t प्लस c, और e की पावर t किसको माने तो 1/y को, माइनस 1/y, जहाँ t है क्या रखेंगे माइनस का 1/y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/y e की पावर माइनस 1/y e की पावर -1/y प्लस c। अब इसको चाहो और छोटा करो या तो यही कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी 1/y को करने में, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 तो e की पावर -1, यहाँ पे e की पावर -1 1 1 रखेंगे, दोनों 1 आ रहा है, e की पावर -1
y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ y है तो 1 से डिवाइड करेंगे e की पावर -1 e की पावर -1 e की पावर -1 प्लस c, तो ये कट जाएगा तो e की पावर माइनस ई सी इक्वल टू ई की पावर -1 आ गया। तो यानी हमारा जो मेन इक्वेशन आ गया ये वाला x ई की पावर 1/y प्लस इक्वल 1/y ई की पावर -1/y ई की पावर -1/y माइनस ई की पावर -1। अब जो है ये भी है -1/y। अब जो है ये वाला जो है y की वैल्यू 2 रख के x निकालना है, तो y की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा e की पावर माइनस का 1/2 e की पावर माइनस का 1/2, यहाँ पे जब y की वैल्यू 2 है तब x कितना होगा ये पूछा है। हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 e की पावर 1/2 माइनस ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ई की पावर इससे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, दिख रहा है यहाँ पे, करेंगे तो ये 1/2 होगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ई की पावर -1 है, डिवाइड करके ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू 3/2 प्लस ई की पावर -1/2। ये आपका आंसर होगा x की वैल्यू जब ये आएगी। तो देखिए ये इनडायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली था और इस फॉर्म में बना। तो इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको आपको नोट करना हो तो कर सकते हैं, ऐसे ही आएगा इस फॉर्म का। यही मेंस का क्वेश्चन था और इसमें कंडीशन तो दिया रहता है, यानी पर्टिकुलर सलूशन होता है, जनरल सलूशन नहीं। ये पर्टिकुलर सलूशन था जब आपको कोई कंडीशन देके कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाता है। तो अगला जो है हमारा है, इसी तरह से अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा y² माइनस x dy/dx इक्वल टू 1, और यहाँ पे कंडीशन दिया है y0 1 है, और y जो देखिए y इक्वल टू ix मान लिया है कि मतलब yx का फंक्शन है। क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ है अच्छा खासा, ये है आपका। तो देखिए यहाँ पे अभी एग्जाम में होगा तो सब टाइप तलाश करेंगे, लेकिन देखेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। और एक बात याद रखनी है कि ये तो जो है यहाँ पे क्या बनना चाहिए, कौन सा फॉर्म। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिंगल है x, तो dx/dy बनना चाहिए, तो इसको ऐसे यहीं पे रहने दीजिए, सलूशन में जाके जाइए, इसको ऐसे यहाँ पे रहने दीजिए, इस चीज़ को उधर भेजिए तो dx/dy हो गया। अब जो है इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा x, यानी क्या बन गया dx/dy x इक्वल टू y²। देखिए इतना सिंपल बन गया। तो यहाँ पे p कितना है, p की वैल्यू कितनी है 1, q की वैल्यू कितनी है, और ये dx/dy वाला फॉर्म बना है। तो यहाँ से चलेंगे सलूशन में इसके, तो क्या हो जाएगा, पहले निकालेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर 1 dy, क्योंकि ये p की वैल्यू 1 है, 1 dy, तो क्या हो जाएगा e की पावर y। तो क्या होगा सलूशन इसका x इंटू ई की पावर y, मतलब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्या होगा qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx कितना है y² ई की पावर y dy प्लस c। अब यहाँ देखिए इस तरह इसको ऐसे रहने देंगे, उसका क्या करेंगे बाई पार्ट लगाएंगे, ये सेकंड हो जाएगा, सॉरी ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड। तो फर्स्ट को नोट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर y का e की पावर y। दूसरे केस में जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, यही होल का इंटीग्रेशन। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, बाई पार्ट यूज हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए ब्रेकेट लगा लिए, 2 कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ पे बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर ना तो ऐसे ही करना पड़ेगा।
तो हमने देखिए इंटीग्रेशन वाले में जहाँ बाई पार्ट बताया था, इसको एक लाइन में कैसे करेंगे वो बताया था हमने, तो उससे भी कर सकते हैं एक लाइन में, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है उसको जो है बाई पार्ट लगा के करें, तो एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है यार, तो इसको मान लिया, तो इसको करेंगे, y को नोट करेंगे e की पावर y का e की पावर y माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन dy e की पावर y, उसके बाद होल इंटीग्रेशन e की पावर y। तो ये पूरा हो गया इंटीग्रेशन, यानी प्लस सी देखो यार यहाँ लिखते चलेंगे, तो क्या हो गया ये वाई स्क्वायर e की पावर y माइनस ये जाएगा 2y e की पावर y, ये प्लस e की पावर y प्लस c, ये चीज़ अब क्या गई, और यहाँ पे x e की पावर y। अब जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई करा देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए कंडीशन हमारा क्या दिया था कि y0 जो है, y0 कितना है, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पे y1 आ रही है, तो यहाँ रखो 0, तो ये 0 हो जाएगा, y1 आ रही है, तो यहाँ 0 हो गया, y1 आने का मतलब ये हो जाएगा e, यहाँ पे 2e देखिए ये 1 आएगा तो e की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2e प्लस सी, तो ये देखिए e 2et, c की वैल्यू 0, यानी c की वैल्यू 0 का मतलब हुआ आपका आ गया x e की पावर y स्क्वायर e की पावर y माइनस 2y e की पावर y प्लस e की पावर y, c की वैल्यू 0 आ गई, e की पावर y से डिवाइड कर दें, x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये आपका इसका सलूशन हो गया, x इक्वल टू वाई स्क्वायर 2y प्लस 1, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हुआ। अब जो भी आपको दिया रहेगा उससे आप कर सकते हैं। तो और देखते हैं ये क्वेश्चन इस पर, देखिए इस तरह से ये सब जेईई मेंस के क्वेश्चन है, बस हम उसको शॉर्ट में लिख दिए हैं, ऑप्शन वोशन नहीं लिखे हैं, बस बाकी ऐसे ही क्वेश्चन सेम है ही सब क्वेश्चन हैं आए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, क्वेश्चन है आपका cos x dy बाई डी एक्स, cos x dy बाई डी एक्स प्लस 2 sin x इक्वल टू sin 2x। अब देखिए इसमें भी कंडीशन क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है y पाई बाई 2 इक्वल टू 0, और हमें निकालना है y पाई बाई 4, ठीक है, और y इक्वल टू वाई एक्स तो मानेगा तभी इस सब कंडीशन बताएगा, तो ये सब है देख लीजिएगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, तो इसमें तो दिख रहा है सीधे डी बाई डी एक्स का बनेगा, बस इसको 1 करना है, तो इसमें अंदर कुछ लफड़ा होगा, यहाँ आसान दिख रहा है, जेईई का ही क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे देखें, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y2 इसके साथ लेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 10x हो जाएगा। अरे यार cos से डिवाइड कर दो, साइन बाई cos 10 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ लिया क्योंकि ये जो है px हो जाएगा, और वहाँ से ये क्या रहेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x sin 2x क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो cos कट जाएगा, यहाँ sin 2x बचेगा। तो इसका क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो IF इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स, तो 2 को बाहर, यहाँ पे 10x dx, तो आपको पता है इसका क्या हो जाता है 10x का sec x हो जाता है log sec x, तो 2 mod ऑफ मतलब mod log sec x, और यहाँ पे इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो अभी इसका क्वेश्चन देखा गया था e, यहाँ पे sec x का स्क्वायर, तो e से e कट गया, क्या आ गया sec x स्क्वायर आ गया, तो क्या y इंटू आई एफ sec x स्क्वायर, उसके बाद जो है उस पर क्या होगा क्यू एक्स क्या है यहाँ पे, अब sin 2x है, sin 2x sec स्क्वायर x dx प्लस सी। सेम अभी क्वेश्चन एक किया गया था, इसको 1 बाई कॉस करके 10 कर लीजिए, इसको सेक ही रहने दीजिए। देखो भाई 1 बाई कॉस लिख के 10 कर लें और सेक रहने दे, तो क्या हो जाएगा 10x sec x
dx प्लस सी। अभी हम लोग ऐसा फॉर्म एक बनाए थे, तो y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 और इसका सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे c निकालने के लिए वो कह रहा है कि जो है देखिए cos 0 जो होता है, cos 0 कितना होता है, यहाँ पे क्या बन रहा है, सेक की वैल्यू कितनी होती है, सेक π/2 नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि cos π/2 कितना होता है 0, cos π/2 0, यानी ये कह रहा है कि x की वैल्यू रखो तो y 0 आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको cos में बदल लीजिए। तो क्या बदल देंगे, cos में बदल देंगे तो ये हो जाएगा cos, इसको डिवाइड करके ऐसे y इक्वल टू 2 देखिए 1/sec x डिवाइड बाई c इंटू सेक स्क्वायर एक्स को cos लिख लेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से c निकालना है, c निकाल सकते हैं आप यहाँ से क्या करके, ये कंडीशन लगा के c निकाल सकते हैं। और c निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग π/2, यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन और दिया होगा। यहाँ पे अगर हमारा इन्फिनिटी आएगा, अगर मान लीजिए नहीं निकल पाएगा तो वो लिमिट लेके करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इसका सलूशन हो गया। बाकी ये कंडीशन जो है उसको आप अप्लाई करके लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, वो बहुत ही सिंपल होता है एक तरह से देखा जाए। बस आपको थोड़ा सा उसका टाइप पहचानना होता है कि ये रहेगा कि मतलब dx/dy बनेगा कि dy/dx बनेगा। उसके बाद देखिए एक इसमें आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको रिड्यूस करना होता है और जिसका नाम होता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली से भी जाना जाता है। तो उसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग उसी की बात करेंगे। बाकी इस पर देख लीजिएगा। और ये जो कंडीशन होती है उसका क्राइटेरिया कुछ दिया होता है क्वेश्चन में कि ये जो सब यहाँ पे π/2 पे जैसे यहाँ पे बन जा रहा है अनडिफाइंड, तो वो कुछ केस उसका भी दिया है। क्वेश्चन हमने पूरा नोट नहीं किया था, खाली ये दिया था 0 से π/2, शायद उसके ब्रैकेट में कुछ लिखा था, तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ से वैल्यू निकलेगी इसी की। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही।